हाजीपुर सीट को लेकर के जितना आप लोग कॉन्फिडेंट थे, जितना लगातार आपकी पार्टी से कहा जा रहा था कि ब्रह्मा की लकीर है, हाजीपुर तो हम ही लड़ेंगे, अब क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हाजीपुर अभी भी मेरे लिए तो नॉन निगोशिएबल ही है। हाजीपुर के लिए हम लोग इतना बात किए, इतना बोले हैं, तो कहीं ना कहीं उसको हाथ से जाते हुए देखना किसी का सपना तो रहेगा नहीं, मेरा भी नहीं है। अगर एनडीए की तरफ से सीट नहीं मिलेगा तब क्या करेंगे? पारस जी लड़ेंगे अकेले? आई डोंट थिंक सो, ऐसा कभी होगा ही नहीं कि एनडीए की तरफ से सीट नहीं मिलेगा। थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन बिल्कुल भी सीट नहीं मिलेगा। देखिए, बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर सूत्रों के हवाले जानकारी मिल रही है कि चिराग पासवान को एनडीए खेमे से बिहार में 5 सीटें मिल सकती है। यानी कि जल्द ही एनडीए बिहार की 40 सीटों पर नामों का खुलासा कर सकती है, जिनमें से 5 सीटें चिराग पासवान को दी जा रही है। ये बड़ी खबर है। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर है कि पशुपति पारस, जो कि एनडीए के पुराने साथी हैं, उन्हें कोई भी सीट नहीं दिया जा रहा है। देखिए, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय लोजपा की प्रवक्ता देवरानी मित्रा जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। देखिए, जो सूत्रों के हवाले जो बड़ी जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है कि पशुपति पारस की पार्टी, यानी कि आप लोगों की पार्टी को शून्य सीट मिल रहा है, मतलब कि सीट ही नहीं मिल रहा है, क्या कहेंगे आप लोग? नहीं, सबसे बड़ी बात, ऐसा कोई न्यूज़ अभी हमारे पास नहीं है और स्पेकुलेशन पे बात करना थोड़ा गलत होगा। किसको क्या मिल रहा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि किसी का खुशी में अगर है तो उसमें हम दुखी होंगे। बट इतना बात ज़रूर है कि भाई अगर इतने पुरानी पार्टी है और जब से शुरू से लेकर अंत तक पारस जी हमेशा बोलते आए हैं कि भाई हम लोग मरते दम तक एनडीए के साथ हैं, तो आई एम श्योर कि न्यूज़ कुछ अच्छी आएगी। अभी 24 घंटा बाकी है, तो इंतजार कर सकते हैं। देखिए, जो जानकारी सूत्रों के हवाले जो जानकारी मिल रही है, 5 सीटें चिराग पासवान को दी जा रही है। हाजीपुर की सीट, जिस सीट पर आप लोग खुद दावेदारी कर रहे हैं, हाजीपुर से चिराग पासवान लड़ेंगे। वैशाली चिराग पासवान को दी जा रही है। नवादा सीट जो है वो चिराग पासवान को, खगड़िया चिराग पासवान को, और गोपालगंज जमुई में से कोई एक सीटें दी जा सकती हैं। तो आप लोग तो फिर कहीं नहीं दिख रहे हैं अब। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर क्या कहते हैं, बीजेपी अगर एक यूथ लीडर जस्ट बिकॉज उनके पिताजी के वजह से अगर उनको ये सीटें मिल रही हैं, तो अगेन ये बीजेपी की एक प्लानिंग होगी कि भाई अभी लोकसभा चुनाव में यूथ चेहरा को यूज़ करके यहाँ पे जीत जाएं और उसके बाद फिर विधानसभा में फिर देखा जाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि बीजेपी ऐसी कोई गलती नहीं करेगी कि एक पुराने साथी को वो ऐसे ही अचानक से खो देंगे या फिर एक भी सीट नहीं देंगे या फिर सिर्फ एक ही सीट देंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता है। क्या लगता है कि चिराग पासवान, यानी कि भतीजा जो है वो चाचा पर भारी पड़ गए हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि यूथ का एक अलग अपना अंदाज होता है, यूथ का मूवमेंट अलग होता है। हम लोग चीज़ों को नया अंदाज में करने में बिलीव करते हैं, और जिस ढंग से उन्होंने सोशल मीडिया पे अपना एक जनाधार टाइप का जो उन्होंने दिखाने की कोशिश की, आई विश कि वो सच में सच हो। अगर उनको ऐसा कुछ अगर सीट अगर उनको मिल रहा है तो, लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो फिर बात यहीं पे ख़त्म हो गई। लेकिन अगर उनके ऊपर ये सारी चीज़ दिखा के अगर वो 5 सीट जैसे आप बता रहे हैं कि अगर उनको मिलता है, तब तो भाई उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा है। चूक कहाँ हो गई आपकी पार्टी से? क्या वजह है कि आपकी पार्टी को ना मिल करके चिराग पासवान को, यानी कि बीजेपी अब ये देख रही है कि पासवानों की पार्टी अब चिराग पासवान है, पशुपति पारस के पास वोट नहीं है, ऐसा मानते हैं? नहीं, मेरा ऐसा नहीं मानना है। एंड मोरओवर ऐसा बिल्कुल भी हम लोग देख नहीं रहे। और यहाँ पर देखिए, चूक की कोई बात ही नहीं है। केंद्र में मंत्री हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। प्रिंस जी यंग लीडर है, वो भी अपना काम कर रहे थे। लेकिन क्या है ना, राजनीति में हमेशा होता है कि भाई थोड़ा सा शो ऑफ ज़्यादा चलता है। समवन मुझे लगता है कि चिराग पासवान शो ऑफ में थोड़ा आगे निकल सकते हैं। हम लोग शो ऑफ नहीं कर पाए होंगे, शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है। लेकिन अगेन स्पेकुलेशन पे मैं कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। अभी भी इतना उम्मीद है कि भाई पुरानी पार्टी है, पुराना साथी है, तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा। कॉन्फिडेंस आपका, थोड़ा बहुत आपका भी कॉन्फिडेंस डगमगाता हुआ मुझे दिख रहा है। हाजीपुर सीट को लेकर के जितना आप लोग कॉन्फिडेंट थे, जितना लगातार आपकी पार्टी से कहा जा रहा था कि ब्रह्मा की लकीर है, हाजीपुर तो हम ही लड़ेंगे, अब क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हाजीपुर अभी भी मेरे लिए तो नॉन निगोशिएबल ही है। हाजीपुर के लिए हम लोग इतना बात किए, इतना बोले हैं, तो कहीं ना कहीं उसको हाथ से जाते हुए देखना किसी का सपना तो रहेगा नहीं, मेरा भी नहीं है। और अभी भी मैं वही दावा कर रही हूँ कि हाजीपुर जो है वो अभी भी पशुपति कुमार पारस का ही है। और अगर चुनाव लड़ना है तो सर पशुपति कुमार पारस जी जो है वो हाजीपुर से ही लड़ेंगे। अभी भी कोई चीज़ डिसीजन, अगर एनडीए की तरफ से सीट नहीं मिलेगा तब क्या करेंगे? पारस जी लड़ेंगे अकेले? आई डोंट थिंक सो, ऐसा कभी होगा ही नहीं कि एनडीए की तरफ से सीट नहीं मिलेगा। थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन बिल्कुल भी सीट नहीं मिलेगा, एवर डाउट कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। कम सीट मिलेगा मगर हाजीपुर नहीं मिलेगा तो? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा।
क्या कहते हैं, लोग अटकलें लगाते हैं, बनाते हैं। और अगर कोई अगर समय से पहले ही अगर अपनी खुशी उम्मीदें अभी भी आपकी जिंदा है? उम्मीद क्या, मुझे पता है, देखिए एक है कि भाई आप समय से पहले ढिंडोरा पीट दे रहे हो कि आप जीत गए हो। हम लोग वैसा नहीं करते हैं। तो भाई किसी की खुशी देख के हम दुखी नहीं होते, लेकिन अपनी खुशी भी है कि हम लोग के साथ भी अच्छा होगा। हम लोग बस अनाउंसमेंट का इंतजार कर रहे हैं। चलिए 1 से 2 दिनों में अब ये भी तस्वीरें साफ हो जाएंगी, लेकिन फिलहाल जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि चिराग पासवान को 5 सीटें दी जा रही हैं, वहीं पशुपति कुमार पारस को कोई भी सीट बिहार में